हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे शिकमिक एसिड पाथवे के बारे में। शिकमिक एसिड पाथवे क्या है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच देयर इज़ अ बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। शिकमिक एसिड पाथवे ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसको हम यूज़ करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में क्या आएंगे? जैसे फिनाइल एलानिन आएगा, टायरोसिन आएगा या फिर ट्रिप्टोफैन आएंगे। अब ये जो फिनाइल एनालिन है, टायरोसिन है और ये जो ट्रिप्टोफैन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फिनाइल एलानिन है इट इज़ यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। ऑल्सो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में भी। जैसे हमारे पास डोपामिन आ गया, फिर हमारे पास नॉन एफिनेफ्रिन आ गया। नेक्स्ट है टायरोसिन। टायरोसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम ये बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन या फिर थायराइड पिगमेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बोल सकते हैं ये एक असेंशियल अमाइनो एसिड है जो एज अ प्रिकर्सर काम करता है सीरोटोनिन की सिंथेसिस में, मेलानिन की सिंथेसिस में या फिर हमारे नाइसिन है उसकी सिंथेसिस में हम यूज़ करते हैं। बोला नेक्स्ट इन दिस देयर इज़ अ बायोसिंथेसिस। यहाँ पे बायोसिंथेसिस होती है C6C3 फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स की। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बायोसिंथेसिस होती है? फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स की। ओके। हम यहाँ पे बात करें, ये एक शिकमिक एसिड पाथवे है। तो फर्स्टली हम देखेंगे शिकमिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये हमारा शिकमिक एसिड का स्ट्रक्चर है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर को। तो देखो सबसे पहले क्या है? इट इज़ अ साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इट इज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इट इज़ अ साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है। अब देखो हम जो है आपने पहले पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर में, उसकी वजह से जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम नंबरिंग देंगे 1। प्रेफरेंस के बेसिस पे हम यहाँ पे नंबरिंग देते हैं 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो यहाँ पे जो है C1 दैट इज कार्बन 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। ठीक है। ठीक है जी। और ये जो 1 और 2 के बीच में जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। देन 3rd 4th 5th पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा शिकमिक एसिड स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द जापानीज प्लांट शिकमी। बोला जो शिकमिक एसिड पाथवे है इसका जो नेम है एक जापानीज प्लांट से डिराइव है जिसका नेम है शिकमी, जिसको हम बोलते हैं इलिसियम एनिसेटम। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है शिकमिक एसिड पाथवे इज यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स बट इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल्स। बोला कि जो शिकमिक एसिड पाथवे है ये बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये प्लांट्स हो गए, ये सब जो है यूज़ करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए। बट ये जो शिकमिक एसिड पाथवे है एनिमल्स में जो है प्रेजेंट नहीं है। अब है हमारे पास बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स। बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स को हम ये बोल सकते हैं दे आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बायोसिंथेसिस, कि जो हम सिंथेसिस करेंगे उसका जो है ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होगा। तो यहाँ पे जो है फॉस्फोइनोल पायरोवेट आएगा जो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होगा। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है एक इंटरमीडिएट है जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में यूज़ होगा। और एक यहाँ पे नाइट्रोजन है इज डिराइव फ्रॉम अनदर अमाइनो एसिड्स। ये जो है दूसरे अमाइनो एसिड से डिराइव है, जैसे ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सिराइन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स कि शिकमिक एसिड पाथवे के स्टेप्स क्या हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ मैंने बोला कि बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे जो है हम बायोसिंथेसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम लिया था फॉस्फोइनोल पायरोवेट। तो यहाँ पे हमने लिया फॉस्फोइनोल पायरोवेट। तो ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट का एक स्ट्रक्चर है, ये आपको एज इट इज़ जो है
आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2O है, PO3H2 है, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे होगी इनकी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जब होगी तो यहाँ पे जो है बनेगा हमारे पास 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूको हेप्टोनिक एसिड। सो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ओके। अब यहाँ पे जो है NAD पॉजिटिव कोएंजाइम और साइक्लाइजेशन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। जो हमारे पास पहले बना वो देखो, वो एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे हमने साइक्लाइजेशन करवा दी और हमारे पास जो है यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना जिसका नेम है 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। अब यहाँ पे हमने जो है 3 डिहाइड्रोक्विनेट डिहाइड्रोटेज जो है हमने एक एंजाइम लगाना है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा जो HO है ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर जो है शिकमेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा NADPH की प्रेजेंस में, और ये जो है चेंज हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की वजह से आगे जो है शिकमिक एसिड बनेगा जिसका हमने स्ट्रक्चर पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ पे फॉस्फोराइजेशन होगी शिकमेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यहाँ पे ATP भी यूज़ होगी और हमारे पास यहाँ बन जाएगा शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बन गया। क्या हुआ यहाँ पे जो हमने फॉस्फोराइलेशन की तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, EPSP सिंथेटेज एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, हमारे पास फर्दर बन जाएगा 5 इनोल पायरोवाइल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, H2O3PO भी है, OH भी है। अब यहाँ पे जो OH था, ठीक है, यहाँ पे H रिमूव हो जाएगा इसका, ये O रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने EPSP सिंथेटेज लगाया है, अब ये जो है यहाँ पे जाके जो है अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फर्दर कॉरिस्मेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कॉरिस्मिक एसिड, ठीक है। कॉरिस्मिक एसिड कैसे बनेगा, ये देखो COOH है, OH है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ग्रुप है H2O3PO ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो ये जो ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉरिस्मिक एसिड। फर्दर जो है यहाँ पे हमारा बन जाएगा एनिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये सारा ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एनिलिन वाला जो ग्रुप है वो लग जाएगा, दैट इज NH2 लग जाएगा। देन यहाँ पे फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में, सिराइन की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे पास ट्रिप्टोफैन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि हमने देखा कि शिकमिक एसिड में वेरियस एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं, तो हमने कॉरिस्मिक एसिड की हेल्प से जो है ट्रिप्टोफैन बना लिया। अब हमने फर्दर कॉरिस्मिक एसिड की हेल्प से फिनाइल एलानिन और टायरोसिन की फॉर्मेशन करनी है। सो यहाँ पे हमने कॉरिस्मिक एसिड लिया, यहाँ पे कॉरिस्मेट म्यूटेज एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में जो है हमारा प्रीफेनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जो प्रीफेनिक एसिड बना, अब ये फर्दर 2 चीज़ें बनाएगा, एक बनाएगा फिनाइल पायरोविक एसिड, दूसरा बनाएगा पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, बस सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस फिनाइल पायरोविक एसिड दिस। अगर हमने पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड लगाना है तो पैरा पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है।
फिर यहाँ पे हमने इनकी जो है रिडक्टिव एमिनेशन करनी है और यहाँ पे हमारे पास फिनाइल एलानिन बन जाएगा। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है ये रिमूव होके यहाँ पे NH2 ग्रुप लग जाएगा और ये बनेगा फिनाइल एलानिन। अब हमने जो है जो p हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड है इसकी हमने रिडक्टिव एमिनेशन करनी है। सो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड O जो है रिमूव कर देना है और यहाँ पे ऐड हो जाएगा NH2 और ये हमारे पास टायरोसिन बन गया। तो हमने देखा कि शिकमिक एसिड पाथवे की हेल्प से हमने क्या बनाया, एक हमने ट्रिप्टोफैन बनाया, फिनाइल एलानिन बनाया, एक हमने टायरोसिन बनाया। सो नेक्स्ट हम जो है रोल स्टडी करेंगे शिकमिक एसिड पाथवे का। सो बोला इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ मैनी फिनॉलिक कंपाउंड। बहुत सारे फिनॉलिक कंपाउंड्स का जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम उनकी बायोसिंथेसिस करते हैं। बोला थ्रू शिकमिक एसिड पाथवे फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन आर ऑब्टेन्ड। ये तो हमें पता ही है कि शिकमिक एसिड पाथवे की हेल्प से टायरोसिन भी हम बनाते हैं, फिनाइल एलानिन भी बनता है, जो फर्दर आगे जो है प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं फ्लेवेनॉइड्स, लिग्निन, टैनिन्स की सिंथेसिस में। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन गैलिक एसिड बायोसिंथेसिस। गैलिक एसिड की बायोसिंथेसिस में भी ये हेल्पफुल है। ऑल्सो जो है ये इन्वॉल्व होता है बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, जैसे इंडोल हो गए या फिर इंडोल डेरिवेटिव्स हैं, उनकी बायोसिंथेसिस में भी जो है ये इन्वॉल्व होता है। थैंक यू।